हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पाली भाषा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है उगम। आज हम जान लेते हैं भाषाओं का ज्ञान। आओ आज हम जान लेते हैं 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी भाषा, प्राकृत भाषा। तो चलो, प्राकृत भाषा से लेकर आज तक वर्तमान में जो बोली भाषा है उसके बारे में। इसमें प्रमुखता से हम लेते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा ये 5000 साल वर्ष से ज़्यादा पुरानी है। जब से मनुष्य ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया तब भारत में इसी भाषा का प्रयोग हुआ, उसे हम प्राकृत भाषा कहते हैं। इसकी व्याख्या की जाए तो निसर्गता बनी हुई भाषा, प्रकृति से बनी हुई भाषा। इंसान ने जब पहली बार एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करने हेतु प्रयोग की गई भाषा, अपनी भावनाएं व्यक्त करने हेतु प्रयोग में आने वाली सबसे पहल भारत में आने वाली भाषा मतलब प्राकृत भाषा। नंबर 2 पे आती है संस्कृत भाषा। संस्कृत की व्याख्या कैसे की जा सकती है? संस्कृत यानी मैन मेड भाषा, उसे हम हाइब्रिड भाषा कह सकते हैं, हाइब्रिड लैंग्वेज। इसकी व्याख्या की जाए तो संस्कार की गई भाषा। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश यानी प्राकृत भाषा का अपभ्रंश है, उसका मतलब संस्कृत भाषा। अब एक कैसे जाने, प्राकृत भाषा से बनी हुई उसका अपभ्रंश भाषा यानी संस्कृत जाना भाषा, ये कैसे जाने हम? आज की तारीख में बोली जाने वाली सभी भाषाएं, उनमें प्राचीन भाषा पाली, प्राकृत, ये जो प्राकृत भाषा का नाम है पाली, ब्रह्मलिपि, इन भाषाओं के शब्द मिलते हैं, लेकिन संस्कृत के शब्द प्राकृत भाषा में नहीं मिलते, बल्कि प्राकृत भाषा के शब्द संस्कृत में मिलते हैं, क्योंकि वह चोरी की गए हुए शब्द है, प्राकृत भाषा से लिए गए शब्द है। इसलिए प्राकृत भाषा में के शब्द संस्कृत शब्द में मिलते हैं हमें। संस्कृत कब बनाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। संस्कृत कब बनाई गई, क्यों बनाई गई, इसका भी हम ज्ञान लेते हैं। अपने इतिहास में पढ़ा ही होगा, जब आर्य लोग, उन्हें गोरे लोग कहते हैं, सवर्ण लोग आक्रमणकारी, भारत देश में सबसे पहले आक्रमणकारी कौन? तो वो है आर्य यानी ब्राह्मण लोग। ब्राह्मणों ने छल कपट से भारत को गुलाम बनाया गया है। यहाँ की जीवन शैली को यानी कि सिंधु घाटी कहते हैं, सबसे पुरानी जीवन शैली हड़प्पा संस्कृति जैसी थी हमारी 5000 साल पुरानी जीवन शैली को जड़ से ख़त्म करने के लिए शिक्षा का अधिकार सिर्फ सवर्णों के लिए ही आरक्षित रखा गया, उनका आधिपत्य टिकाए रखा जाए, इसलिए कई झूठे कैरेक्टर्स पैदा किए, जैसे पुष्यमित्र यानी कि वो राम है। ऐसे कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर पैदा किए गए, ईश्वर जैसी कहानियाँ, और प्राकृत भाषा को तोड़ मरोड़ कर संस्कृत बना दी गई, और इसी भाषा में मनुस्मृति लिखी गई, और इस मनुस्मृति में लिखी गई भाषा को, उस ग्रंथ को, मनुस्मृति ग्रंथ को मनु धर्म की स्थापना की गई, सनातन धर्म की नहीं। मनुस्मृति लिखकर मनु धर्म की स्थापना की गई, उसे हम सनातन धर्म नहीं बोल सकते। सनातन धर्म हम किसे बोल सकते हैं? जो श्रावक होते हैं, पहले के ज़माने में श्रावक हुआ करते थे, बुद्धि से चंचल लोग, जो हम साधारण लोगों को जीने का मार्ग बताते थे, हमारे परेशानियों का हल बताया करते थे, उन्हें श्रावक कहते हैं। पहले
इस धरती पर कोई धर्म नाम की चीज़ ही नहीं थी। एक बुद्धिजीवी वर्ग से ही अपेक्षा करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। भाषा के बारे में स्वाभाविक है कि जब भी दो भाषाएं बोलने वाले लोग संपर्क में आते हैं तो दोनों भाषाओं में उन्हीं दो भाषाओं के शब्द मिलेंगे। यानी कि हिंदी ले लो और मराठी ले लो, ये दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग मुंबई में मिलते हैं और वहाँ की भाषा में मराठी में हिंदी शब्द मिलेंगे और हिंदी में मराठी शब्द मिलेंगे। उन्हीं दो भाषाओं के शब्द मिलेंगे और एक नए उत्पन्न हुए शब्द भी मिलेंगे। यानी कि दो भाषाओं से मिले हुए उसे हम अपभ्रंश से है शब्दों का, वो शब्द मिलेंगे। लेकिन संस्कृत के मामले में ऐसा नहीं है। संस्कृत में प्राकृत भाषा के शब्द मिलेंगे, लेकिन संस्कृत के शब्द प्राकृत भाषा में नहीं मिलेंगे। लेकिन आज के ब्राह्मण लोग कहते हैं कि प्राकृत भाषा पाली भाषा, यानी कि संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा बनी नहीं, संस्कृत से प्राकृत भाषा बनी, ऐसा कहना उनका है। और हमारा कहना है संस्कृत के प्राकृत भाषा नहीं बनी, प्राकृत से संस्कृत बनाई दी गई। इसको कैसे जांचे? उदाहरण लेते, यदि संस्कृत भाषा पुरानी है तो सम्राट अशोक के शिलालेख में संस्कृत के समय है, तो उस समय संस्कृत के शब्द क्यों नहीं आए? क्योंकि संस्कृत भाषा प्रचलित भाषा नहीं थी, वो बोली जाती नहीं थी, वो सिर्फ तैयार की गई भाषा थी। जैसे दूसरा उदाहरण लेते, मध्यकाल में फारसी लोग भारत में आए तो हिंदी भाषा में फारसी अरबी शब्द आए। तीसरा उदाहरण, आधुनिक युग में अंग्रेज पोर्तुगाल आए। इसका भाषा पर परिणाम स्वरूप विदेशी भाषाओं का शब्द भारत के भाषाओं में पाए जाते हैं। इसका ये स्वाभाविक है कि भाषाओं का कैसा होता है। ये प्रमाणित तथ्य है कि किसी भाषा के अगल बगल उसके आसपास में कोई अन्य भाषा है तो भाषा एक दूसरे से प्रभावित होती है। यानी कि हिंदी भाषा के अगल बगल में कोई और भाषा है तो उसके शब्द हिंदी में पाए जाएंगे और हिंदी के शब्द उस भाषा में पाए जाएंगे। ये स्वाभाविकता है भाषाओं का।